हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने अभी लाइव में आपको बताया था कि सीयूटी पीजी 2024 के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। अब 2024 के जो सीयूटी फॉर्म है आप फिल करना शुरू कर सकते हो। देखो, आपको पता ही होगा सीयूटी पीजी के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी, वो पार्टिसिपेट करती है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए इंडिया के किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से अगर आपको कोई भी पीजी कोर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है, चाहे आपको बीएड करना हो, एमकॉम करना हो, एमएससी करना हो, ठीक है, एमए करना हो, कुछ भी करना हो तो आपको यही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एलएलबी करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीयूटी पीजी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो सीयूटी पीजी 2024 के फॉर्म फिल करने शुरू हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप सीयूटी पीजी के जो फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का हम स्टेप बताने वाले हैं। देखो, ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर आपने एक भी जगह गलती कर दी फॉर्म फिल करते टाइम तो कई बार हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और इससे आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। आप खुद सोचो, जस्ट एक छोटी सी गलती से आप फॉर्म गलत भर दोगे, जिसकी वजह से आप जो एग्जाम है उसमें नहीं अपेयर हो पाओगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज के अंदर। तो फॉर्म फिल करने का ये जो स्टेप है ये आपको बहुत ध्यान समझना है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि गलती हो जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी शॉर्ट में मैं एक बार बता दूं कि आज देख सकते हो जो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया है कि जो सीयूटी पीजी है उसके फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं। अगर फॉर्म फिल करने की बात करें तो इसकी जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है उसके रिगार्डिंग अगर देखोगे यहाँ पे तो आप देख सकते हो 26 दिसंबर 2023 से फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं और 24 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें फी सबमिट करने की, तो फी सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 25 जनवरी 2024 रखी गई है। और बाय चांस फॉर्म फिल करते टाइम कुछ गलती हो जाती तो आप करेक्शन कर सकते हो 27 जनवरी 2024 से लेकर 29 जनवरी 2024 के बीच में। तो इस बार एनटीए की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सारे डेटों को एक ही बार में डिफाइन करके बता दिया है। जैसे कि अगर बात करें आपका किस सिटी में एग्जाम होगा, उसके लिए आपका जो एडवांस सिटी इंटीमेशन हो वो 4 मार्च 2024 को बता दिया जाएगा। आप अपने एडमिट कार्ड 7 मार्च 2024 को डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो एग्जाम होना है, जो सीयूटी पीजी का जो एग्जाम होना है 11 मार्च 2024 से लेकर के 28 मार्च 2024 के बीच में होगा और आंसर की है वो 4 अप्रैल 2024 तक रिलीज कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हो हर एक चीज को उन्होंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज बता दिया कि किस डेट पे क्या क्या चीजें होने वाली है। देखो, आपको पता ही होगा सीयूटी पीजी का जो फॉर्म फिल करते हैं तो आपको अपना जिस भी पीजी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए पेपर कोड सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहली बात आई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस भी पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उसका पेपर कोड क्या है ये आप पहले पता कर लो, ठीक है। बाकी फॉर्म फिल करते टाइम मैं आपको समझा दूंगा कि किस पेपर कोड के लिए, किस पीजी कोर्स के लिए क्या पेपर कोड होने वाले। जैसे अभी मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बोलूं, कोई स्टूडेंट अगर एलएलबी करना चाहता है तो उसके लिए पेपर कोड क्या है, CUPP 011 है। और कोई स्टूडेंट जो है बीएड करना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के अलावा किसी दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए बीएड का जो पेपर कोड रखा गया है CUPP 03 रखा गया है। वही अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस के अंदर बीएड करना चाहता है तो उसके लिए CUPP 04 है। ऐसे करके अलग अलग पेपर कोड डिफाइन किए गए जिसको आपको सेलेक्ट करना होता है फॉर्म फिल करते टाइम, और उस पेपर कोड का आपका एग्जाम होता है और उस पेपर कोड के एग्जाम में जितना आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है आगे। तो आपको अपना पेपर कोड के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको बेसिक जो चीजें वो समझ आ गई होगी कि सीयूटी पीजी का फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है और ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट है। अब फॉर्म फिल कैसे करना है उसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना और जैसे आप सर्च करोगे pgcut.samarth.ac.in तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सीयूटी पीजी 2024। आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे पहुंच जाओगे। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देखो रजिस्टर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो रजिस्टर पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पे आकर के ये जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसका आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यानी प्रोस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड करके जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी चीजें डिटेल में लिखी रहती है। यानी कोई भी अगर छोटे से छोटा भी अगर आपके माइंड में डाउट होगा तो इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी पूरा प्रोस्पेक्टस, इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे भी आपको टाइम टू टाइम वेरियस अपडेट, नोटिफिकेशन, पीडीएफ अलग अलग आपको चीजें मिलती रहती है ताकि आप अपनी स्टडी को और ज्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ा सको, अलग अलग चीजों के बारे में आप अवेयर रह सको। तो आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसे जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए।
तो यहाँ पे आपको डाउनलोड जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसे डाउनलोड करने के बाद अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको फीस के बारे में बता रखा है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको एप्लीकेशन फी कितनी पे करनी पड़ेगी। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको अलग अलग पेपर कोड, पेपर टेस्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करोगे, जब ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होगे, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कितनी फीस देनी पड़ती है, 1200 आपकी फीस डिफाइन की गई है, 1200 रुपये आपकी फीस है, ठीक है। और ये 1200 जो फीस रखी गई है अप टू 2 पेपर कोड, यानी 2 पेपर कोड के लिए वैलिड है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा जो है वो LLB भी करना चाहता है, मतलब LLB के लिए भी अप्लाई करना चाहता है और BEd के लिए भी, वो चाहता है कि जिसमें हो जाए मैं उसमें कर लूंगा, तो उसने अपने आप को सेफ रखने के लिए 2 पेपर कोड वो सिलेक्ट करना चाहता है, तो बिल्कुल वो सिलेक्ट कर सकता है। इसलिए वो क्या करेगा, COQP 011 को सिलेक्ट कर लेगा और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मान लो COQP 04 को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये 2 पेपर कोड उसने सेलेक्ट कर लिया। तो 2 पेपर कोड अगर आप सेलेक्ट करते हो तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 1200 रुपये फी पे करना पड़ेगा। OBC कैटेगरी या EWS से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपये फीस देना पड़ेगा। SC ST या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो आपको 900 रुपये फीस देना पड़ेगा। और PWD के लिए ये फीस जो है 800 रुपये रखी गई है। अब मान लो कोई स्टूडेंट जो है वो 2 के अलावा एक और एक्स्ट्रा चूज करना चाहता है, जैसे उसने सोचा कि चलो बाई चांस अगर इसमें ना हो तो मैं MCOM का फॉर्म फिल कर देता हूँ कि बाई चांस इन दोनों में अगर ना हो पाए तो MCOM तो मेरा हो जाए कम से कम। तो 3 पेपर कोड को वो सिलेक्ट करना चाहता है, तो उस केस में जितना भी वो एक्स्ट्रा पेपर कोड को सिलेक्ट करेगा उसके लिए 600 रुपये उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप 2 के अलावा अगर मान लो एक और एक्स्ट्रा पेपर कोड सेलेक्ट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 600 रुपये देना पड़ेगा। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा पेपर कोड सेलेक्ट करते हो तो आपको 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। यानी जितने भी आपको एक्स्ट्रा पेपर कोड सेलेक्ट करने उसके लिए हर पेपर कोड के लिए 600 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात एप्लीकेशन, जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको कितनी फी पे करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो फीस है वो कितनी है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डिटेल में। बाकी अगर कोई बच्चा मान लो फॉरेन से है, कोई आउटसाइड इंडिया से अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए जो फीस डिफाइन की गई है 6000 रुपये एप्लीकेशन फी है, जो कि 2 पेपर कोड के लिए है। और 2 से ज्यादा अगर आप सेलेक्ट करते हो तो हर पेपर कोड के लिए आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो आई होप आपको रजिस्ट्रेशन जो फी है वो पूरी तरह समझ आ गया होगा कि रजिस्ट्रेशन फी के क्या क्या चार्जेस है। अब उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा, यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप एक नए विंडो पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो ये जो पूरा एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो 3 स्टेजेस में है, एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फी, ठीक है। इस टाइप से पूरा आपका दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम आपका सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखना है। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं, नाम लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, ऑब्वियस बात है हर जगह पे आपका सेम रहेगा, बट ध्यान रखना है आपको अपनी 10th की मार्कशीट जरूर एक बार वेरीफाई कर लो, उसमें जो नाम है उसके अकॉर्डिंग ही स्पेलिंग देख करके आपको लिखना है। तो जो भी आपका 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी नाम है यहाँ पे फिल कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ भी नाम लिख देते हैं, ठीक है। मैं आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं पूरा ये फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी नाम लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, ठीक है। कैंडिडेट नेम में क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। फादर्स नेम, फादर नेम में कुछ भी जो भी आपके फादर नेम है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मोहन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है। फिर मदर्स नेम में, ठीक है, गीता, ये कुछ भी मैं फिल कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका है रियल डाटा वो आपको फिल करना। कुछ भी अगर आप गलत डाटा देते हो तो आप बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा आपको पछताना पड़ सकता है। तो ये 3 चीज़ें तो फिल करनी यहाँ पे देख सकते हो आई बना हुआ है, ये तो मैंडेटरी फिल करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आप बात करें गार्जियन नेम का तो ये आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे अगला है हमारा डेट ऑफ बर्थ। अब आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 जनवरी 2020 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी 2000 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देन आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है, जेंडर में मेल मैंने डाल दिया। नेशनैलिटी ऑब्वियस बात है इंडियन, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे पैन कार्ड डाल सकते हो, स्कूल आईडी डाल सकते हो, पासपोर्ट डाल सकते हो, वोटर आई कार्ड डाल सकते हो, ठीक है। अदर वैलिड जो आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे आप आधार कार्ड डालना चाहते हो तो यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हो, ठीक है। फिर जो भी आपने आईडी प्रूफ सेलेक्ट किया है वहाँ पे इसका नंबर सेलेक्ट, वहाँ पे नंबर डाल देना है। जैसे अगर आप पैन कार्ड डालते हो तो पैन कार्ड यहाँ पे अगर आपने सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पे अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ डाला है तो अपने आधार कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी है वो डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये डाल दिया, ठीक है।
क्लियर है। इसके बाद आप नीचे थोड़ा से जाओगे तो आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम A1 तिलक नगर, ठीक है। लोकेलिटी कंट्री, ऑब्वियस सी बात है इंडिया सेलेक्ट करोगे। फिर स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वो डाल देंगे, जैसे मैं दिल्ली डाल रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट मैं वेस्ट दिल्ली डाल रहा हूँ। देन पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है वो डाल देना है 110018। ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी वो डाल देना है, ठीक है। तो मैं अपनी ही ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है। देन आपको ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। ठीक है, तो आपको ईमेल आईडी डालना है, फिर उसे कंफर्म करना है, देन अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर ध्यान से, जस्ट मोबाइल नंबर डालना है, आपको कोई भी कोड वर्ड जैसे +91 ऐसा कुछ नहीं डालना है, जस्ट आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। ठीक है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे अल्टरनेट नंबर अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। देन परमानेंट एड्रेस, अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो यहाँ पे पूरा फिल करो, अदरवाइज जस्ट आप इस पे क्लिक कर दो, जो आपने ऊपर एड्रेस फिल किया होगा वही पूरा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करते टाइम ध्यान रखना आपको 8 से लेकर 13 डिजिट का मतलब कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर होना चाहिए और लोअर केस, ये सब कुछ होने चाहिए, और न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी सबको मिक्स करके आपको अपना पासवर्ड बनाना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप अपने हिसाब से पासवर्ड डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन, कोई भी आप क्वेश्चन डाल सकते हो, योर फेवरेट बुक, ठीक है। और यहाँ पे जो भी फेवरेट बुक है उसका नाम आपको टाइप कर देना है। मैंने ABC कुछ भी लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे पासवर्ड थोड़ा गलत बता रहा है तो इसे ठीक कर लेते पहले तो। राज, ठीक है, तो ये हमने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारा ये कैरेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है, वो डाल देना है यहाँ पे आपको 7866754, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपका ये पूरा सबमिट हो जाएगा। आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, कि जो आपने नाम डाला था, जो भी चीजें डाली थी वो सब कुछ ठीक है या नहीं। जैसे मैंने कैंडिडेट नेम राम डाला था, फादर नेम मोहन, गीता, डेट ऑफ बर्थ डाली थी, अलग अलग चीजें डाली थी, ठीक है। तो ये आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो इसके बाद आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि पर्टिकुलर चेक द वेरीफाइड, आपने सब कुछ वेरीफाई कर लिया या नहीं वो आपको चेक कर देना है। तो आपको सब पे क्लिक कर देना है कि हाँ ये जो भी मैंने डाला है सब कुछ ठीक है। फिर सब पे टिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल, ये क्लिक करना है आपको, ठीक है। देन ओके क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये जो OTP है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो जो भी OTP आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम OTP फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास OTP आ चुका है 756793, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डाला था OTP 756793, और यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है, जो भी कैप्चा है यहाँ से ऊपर से देख के 22772
171। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका देख सकते हो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बाकी जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका बाकी जो सारी डिटेल है वो आ जाएगी, जिसमें आपको बाकी सारी चीज़ों को फिल करना है। जैसे आप देख सकते हो वही सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दोबारा से आ चुकी है, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ें मिसिंग है वो आपको फिल करना है। नाम आपका दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ आपका पहले से ही है, जेंडर, नेशनलिटी ये सब दे रखा है। उसके बाद कैटेगरी फिल करना है। कैटेगरी में आप जो भी ओबीसी, एससी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आप फिल कर सकते हो। मैंने जनरल फिल कर दिया है। फिर आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो, ठीक है। फिर फादर्स नेम, ठीक है, जो आपने लिखा था वो। फादर्स क्वालिफिकेशन, अगर कुछ क्वालिफिकेशन है तो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप छोड़ भी सकते हो, जैसे मैट्रिकुलर लिखना है, मैट्रिकुलर में 10th पास है या जितने भी वो लिख सकते हो। फादर का ऑक्यूपेशन क्या वो लिख सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर लिख सकते हो, जो भी है, ठीक है। मदर नेम आपका ऑलरेडी लिखा रहा है, मदर्स क्वालिफिकेशन जो भी आप लिख सकते हो, मैट्रिकुलर में लिख दिया, ठीक है। क्या ऑक्यूपेशन है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मैंने लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ फैमिली लिखना है। तो आपकी जो भी एनुअल इनकम है फैमिली की वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख से 2 लाख को सेलेक्ट कर लिया। आर यू ट्विंस हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो कर सकते हो आप। डोमिसाइल स्टेट, आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है वो आपको फिल करना है। जैसे अगर आप जिस भी प्रॉपर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आर यू डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, आप किस भी रेजिडेंस से रहते हो, वहाँ से आप अर्बन में हो, रूरल में यानी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो या ट्यूशन ले रहे हो, कैसे कर रहे हो वो आपको, तो सेल्फ है तो सेल्फ कर लेना। जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में स्टडी करो, इंग्लिश में, हिंदी में, किस में, तो आपको ये मीडियम चूज कर लेना है। देन आप देख सकते हो आपका ये एड्रेस आगे जो आपने फिल किया था, ठीक है। क्लिक है, सेम एड्रेस से क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। देन उसके बाद आगे देखोगे तो आर यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, अगर आप पॉवर्टी लाइन यानी आप बीपीएल से बिलोंग करते हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो कर दोगे, ठीक है। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, अगर हो तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। डिफेंस पर्सनल के आप वार्ड हो तो यस करोगे, यानी बच्चे हो, अगर आपकी फैमिली से कोई भी डिफेंस पर्सनल है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। फिर क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, अगर एनसीसी कोटा, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप इसे यस करो, अदरवाइज नो कर सकते हो। स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर आप अप्लाई करो तो यस करो, अदरवाइज नो कर सकते हो। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, कोई अगर आपके पेरेंट्स जो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते या एम्प्लॉय है तो यस करोगे, अदरवाइज यहाँ नो कर दोगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको जस्ट सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका पर्सनल डिटेल फिल हो चुका है। अब एक एक करके ये सारी डिटेल को आपको एक एक करके फिल करना है, ठीक है। जैसे कि आगे बढ़े अगर हम, तो ये हमारा पूरा डिटेल जो है वो हमने जो फिल किया था वो पूरा शो हो रहा है, ठीक है। आपको एक बार जरूर पढ़ के वेरीफाई कर लेना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। सब कुछ ठीक है तो जस्ट आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर दोगे, ठीक है। तो जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। देन अब आपको 10th क्लास या जो 10th क्लास है उसकी पूरी डिटेल को फिल करना है। जैसे 10th क्लास का रिजल्ट आपका क्या है, ऑब्वियसली बात है पास हो आप, ठीक है। पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग ईयर वो आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2019 सेलेक्ट कर लिया या 18 सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या है, 10th एंड इक्विवेलेंट की बात रही, बोर्ड, जैसे आप जिस भी बोर्ड से हो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सीबीएसई सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर स्कूल का नाम लिख देना है, तो जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिख देना है, जैसे ABC स्कूल, ठीक है। देन उसके बाद पिन कोड लिखना है, ये स्कूल कहाँ पे है, उसका पिन कोड 110018, ठीक है। मैं हाइपोथेटिकल कुछ भी लिख रहा हूँ, आपको वेरीफाई करके हर एक चीज को लिखना है। रोल नंबर लिखना है, आपके 10th क्लास का क्या रोल नंबर था वो, ठीक है। तो जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन परसेंटेज या ग्रेड जो भी आप लिख देना है, जैसे मैक्सिमम मार्क्स, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपके मार्कशीट में आप चेक कर लेना मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपने कितना ऑब्टेन किया है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने 400 ऑब्टेन किया तो 400 फिल कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे अपने परसेंटेज आ जाएगी। देन इसके बाद 12th का डाटा देना है आपको, ठीक है। तो 10th मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था 2018, तो मैं 2000 ठीक है, यहाँ पे मैं 17 कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे पास 12th की डिटेल देनी, तो 12th में पास आ जाएगा, पासिंग ईयर वहाँ 17 लिया था तो मैं यहाँ 19 ले लूँगा, ठीक है। क्वालिफाइंग
पास है, बोर्ड सीबीएसई में फिल कर रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड नेम पूछा है तो यहाँ पे सीबीएसई आ जाएगा, या जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल का नाम लिख देना है, तो जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिख देना है, ABC स्कूल, ठीक है। देन पिन कोड, आपके स्कूल का पिन कोड क्या है, 110018, ठीक है। फिर आपका 12th का रोल नंबर क्या था, ठीक है, तो जो भी है वो आपको फिल कर देना है। देन परसेंटेज है या ग्रेड सिस्टम वो फिल कर देना है। फिर आपके कितने मार्क्स आए तो वो फिल कर देना है 12th क्लास में, मैक्सिमम मार्क्स और कितना ऑब्टेन किया है। मैं एग्जांपल के तौर पर 400 फिल कर रहा हूँ, तो आपकी परसेंटेज लिख के आ जाएगी। तो आपने 10th का 12th का सब कुछ बता दिया। देन ग्रेजुएशन की अब डिटेल मांगी जा रही है। तो ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में क्या है, अगर आप आपने जो भी कर रखा वो फिल करना है, जैसे बीए कर रखा तो बीए करोगे, बीएससी यानी जो भी, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कोर्स की डिटेल दे रखी है, आपने जो भी कर रखा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन रिजल्ट स्टेटस, अगर अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग, पास हो तो पास, ठीक है, जो भी है वो आपको फिल कर लेना है। जैसे कि पास हो तो पास फिल कर लेना है। बाकी यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मान लो अगर आप अपेयरिंग हो, फाइनल ईयर में हो तो भी आप फिल कर सकते हो। जैसे कि ध्यान दो यहाँ पे, मान लो अगर आप फाइनल ईयर में हो यानी 5th या 6th सेमेस्टर में हो और आपका अभी रिजल्ट आना, अभी एग्जाम भी नहीं हुआ आपका, मान लो एग्जाम मई जून में होने वाला है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म फिल कर देना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम को अच्छी तरह से देना है ताकि आपका क्लियर हो जाए और आपका नाम आ जाए जिस भी आप डिजायरेबल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप उस जिस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें आपका इजीली नाम आ जाए। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जब आपका एडमिशन सब कुछ हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी आपको प्रॉपर टाइम देगी, 2-3 महीने का या जो भी सर्टेन टाइम है वो आपको दिया जाएगा कि आप पहले अपना एग्जाम दे दो, अपना एग्जाम क्लियर कर लो, जो भी आपकी मार्कशीट है वो हमें सबमिट कर दो, आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। देन यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखना है, ठीक है। मैंने दिल्ली लिख दिया, या प्रॉपर जो एड्रेस है वो आप यहाँ लिख देना, ठीक है। देन यहाँ पे रोल नंबर, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर था वो आपको फिल करना है, सॉरी। देन यहाँ पे परसेंटेज या जो भी है, देन आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आपका ध्यान रखना। यहाँ पे जो मार्क्स आपको फिल करने हैं फाइनल ईयर वाले सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। फाइनल ईयर में आपके जितने मार्क्स थे वो आपको लिखना है। अगर आप अपेयरिंग सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका ये सेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जो सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे मान लो मैंने टोटल में 800 लिख दिया और टेंट में 700 लिख दिया, तो यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ गई। देन यहाँ पे सेव कर लोगे, ठीक है। देन यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लो जो भी आपने डाटा फिल किया था वो सब कुछ ठीक है या नहीं है, कुछ गलती तो नहीं की है, सब कुछ ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर की अब डिटेल आपको आपसे पूछ रहा है आप कहाँ पे अपना सिटी को देना चाहते हो। तो दिल्ली फर्स्ट प्रेफरेंस में लिखा और इसमें दिल्ली एनसीआर, ठीक है। फिर यहाँ पे दिल्ली मैंने दोबारा सेलेक्ट किया और दिल्ली एनसीआर, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि आप सेम प्रेफरेंस को दोबारा नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो थोड़ा यहाँ चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पे और तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं हरियाणा लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फरीदाबाद लिख दिया और यहाँ पे मैंने दिल्ली लिख दिया और यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। तो आई होप आपको ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। इसी में आपको सेव कर देना है। आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी हो गया। आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है आपको, किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस, यहाँ पे पहले तो इसे देख करके वेरीफाई करके प्रोसीड करना है। देन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी, किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अपेयर होना चाहते हो। तो सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी नेम आपको सेलेक्ट करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसमें हम सर्च करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप जो जिस भी डिजायरेबल यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी आपको जस्ट सर्च करनी पड़ेगी, आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देन यहाँ पे प्रोग्राम, आप जिस प्रोग्राम के लिए आप करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल
मैं बीएड के लिए करना चाहता हूँ तो बीएड को सिलेक्ट करूंगा, जैसे बीएड सोशल साइंस, ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप ऐड करोगे, जितना आपको करना है उसके बाद आप ऐड करते जाओगे, ठीक है, क्लियर है, ये हमने कर लिया, ठीक है। देन अब क्या करेंगे हम, ऐड मोर अबाउट, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे, जितनी आपको ऐड करना है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड करते जाना है, ठीक है, क्लियर है, प्लीज फिक्स योर एडिट, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको जो भी आगे करना है, जो भी और ऐड करना है, यहाँ पे आप आगे और ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड प्रोग्राम सिलेक्शन, अब प्रोग्राम सिलेक्शन पे जाओगे आप, ठीक है। प्रोग्राम सिलेक्शन पे आप यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे प्रोग्राम दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की थी वो एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसीड करवाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। देन आपका टेस्ट के बारे में आ जाएगा कि आपको टेस्ट किसका देना है, वो CQP04 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने सोशल साइंस को सेलेक्ट किया था। तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। देन इसके बाद टेस्ट पेपर आप किस किस टेस्ट को देना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो अलग अलग पेपर, अलग अलग हम टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत सारे कुछ पेपर कोड को सिलेक्ट करा, मैं 03 को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड मैंने सेलेक्ट किया COQP0, COQP04 को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आप और सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ सेव पे प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे पेपर कोड सिलेक्ट करने की आ रहा है, तो यहाँ पे एक और सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल करके एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी पेपर कोड नहीं सिलेक्ट करना है इसे, तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल करके एक ऑप्शन है, उसे आपको क्लिक करना है। ये देख सकते हो लास्ट में नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो अगर आप 2 ही के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 2 सेलेक्ट कर लो और बाकी पे नॉट एप्लीकेबल आपको लिख देना है, ठीक है। और अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो जिसके लिए करना चाहते हो वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे भी लिख देंगे हम लास्ट में जो है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज, जैसे आप नहीं करना चाहते उसमें नॉट एप्लीकेबल आप फिल कर दोगे। देन यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ गया, आपने जो जो सिलेक्ट किया था वो पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। देन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर लेंगे। तो टेस्ट पेपर को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेव करोगे तो आपका नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा, जहां पे आपको अपनी इमेज और सिग्नेचर को अपलोड करना है। देख सकते हो यहाँ पे अपलोड डिटेल का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कैंडिडेट फोटोग्राफ अपलोड करनी है और कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड करना है। देखो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते टाइम जो साइज मांगी गई उस पर बहुत आपको फोकस करना है। जो फोटोग्राफ की जो साइज है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए और जो सिग्नेचर उसका साइज 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर आपके फोटो या सिग्नेचर का साइज अगर ज्यादा या कम है तो उसे पहले रीएडजस्ट कर लेना, उसके बाद ही अपलोड करना है आपको। तो जस्ट यहाँ पे हम सेलेक्ट फाइल दे रखा है तो इस पर क्लिक करेंगे और जहां पे भी आपकी गैलरी में या आपके पीसी में जहां पे भी इमेज है जस्ट आपको वहां से सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। सेम आपके सिग्नेचर के साथ करना है, सेलेक्ट फाइल दे रखा है, इस पे क्लिक करोगे। देन आपके पास जहां पे भी इमेज पड़ी हुई है, जहां पे भी सिग्नेचर पड़ा हुआ है वहां पे आपको क्लिक करना है, उस पे सेलेक्ट करना है, स्टार्ट अपलोड, तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपलोड करने के बाद जस्ट आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे जाना है, जहां पे आप पूरा प्रीव्यू देख सकते हो। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, सिंपली आप अपने फॉर्म को देख सकते हो कि आपने क्या क्या चीजें फिल की है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज को केयरफुली आपको रीड करना पढ़ना है, जो भी आपने दी है कहीं पे कोई भी गलती तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कैंडिडेचर जो है इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल आप सोचोगे कि हमारे पास करेक्शन का विंडो तो ओपन होगा ही होगा, बट करेक्शन विंडो का वेट नहीं करना, आपको फॉर्म फिल करते टाइम ही पूरी चीजों को ध्यान से वेरीफाई कर लेना है कि जो भी यहाँ पे डाटा आपने सबमिट किया सब कुछ ठीक है या नहीं। तो इसे आपको केयरफुली सारे डाटा को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो इसे आप पढ़ते जाओगे और लास्ट में आप देखोगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें यहाँ देख सकते हो हमने सारे जो पेपर कोड सेलेक्ट किए थे, जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, सब कुछ यहाँ शो हो रहा है। आप यहाँ पे व्यू में जाकर के फोटो जो आपने अपलोड किया, सिग्नेचर जो अपलोड किया, उसे आप वेरीफाई कर सकते हो। और रही बात फीस की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे कि बताया था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो फीस है 1200 रुपये लगेगी
ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो 1000 रुपये फीस है, SC ST के लिए जो फीस है वो 900 है, और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 800 है। और ये जो फीस है 2 पेपर कोड के लिए है, यानी 2 से ज़्यादा पेपर कोड को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो पर पेपर कोड जनरल कैटेगरी के लिए आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म फिल करते टाइम 2 पेपर कोड सेलेक्ट किए थे, इसलिए यहाँ पे फीस जो है 1200 रुपये शो हो रही है। देन यहाँ पे आपको सारी चीज़ों पे टिक करना है, जो आपने वेरीफाई कर ही लिया होगा, ऊपर पढ़ करके आपने वेरीफाई कर लिया होगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो सब पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। तो हर एक बॉक्स में आपको क्लिक करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आगे प्रोसीड हो पाएगा। देन प्रोसीड टू पेमेंट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा एक विंडो ओपन हो जाएगा जहां पे आप पेमेंट के लिए आगे जा सकते हो। यहाँ पे आप अलग अलग मीडियम दे रखे हैं, उनसे आप पेमेंट कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आपको पेमेंट का एक लिंक मिल जाएगा, जस्ट आपको कुछ नहीं करना, पेमेंट के लिंक पे क्लिक करना। उससे पहले आपको एक जीमेल, अपनी जो जीमेल है वो आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने अपनी जो भी पेमेंट ऑप्शन है वो गेटवे आ चुका है। आप अलग अलग, जैसे यहाँ पे यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैश जो एक प्रिंट आउट निकल जाएगा, वहां से आप आराम से उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। और भी बहुत सारे आपके पास मीडियम है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आप पेमेंट आराम से यहाँ पे पहुंच करके आप पेमेंट को कर सकते हो। तो आई होप आपको सारे जो स्टेप है वो समझ आ गए होंगे कि कैसे आपको पेपर कोड को सिलेक्ट करना है, कैसे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, कैसे डिटेल फिल करनी है। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको समझना है, ठीक है। पेपर कोड के बारे में आपको पहले नॉलेज ले लेनी है कि जिस पीजी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका पेपर कोड क्या है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको कि अगर आप LLB के लिए फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर कोड COQP 011 है। अगर आप BEd सोशल साइंस के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर कोड जो है COQP 04 है। तो ऐसे आपको अपने जो भी पीजी का कोर्स करने जा रहे हो उसके लिए पेपर कोड पता होना चाहिए। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।